नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो आपके 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है यानी हिंदी का, उसके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का यानी भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। तो भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण है ना बाबू, क्या हो जाएगा? बेरोजगारी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और जितने भी आज क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सब वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करें। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो याद रखिए जो आधुनिक सभ्य समाज है ना वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसे मानता है? श्रम विभाजन को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो याद रखेंगे बाबू एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किसका संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो यह भी क्वेश्चन वीवीआई है, ध्यान रखेंगे। न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे बाबू? न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो याद रखेंगे 1916 ईस्वी में। पीएचडी की उपाधि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कब धारण किए थे? 1916 में धारण किए थे। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए छठवां प्रश्न कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने किया था बाबू? भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 2026 एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आप लोग पूरी अच्छे से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए बाबू इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हुआ है। चलिए सातवां प्रश्न कह रहा है कि मूक नायक क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मूक नायक जो है ना बाबू यह एक पत्रिका है। क्या है? यह एक पत्रिका है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु है ना कब और कहाँ हुई थी? 1956 में दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1956 दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्जवल भारत का नहीं किया था बाबू, बहिष्कृत भारत का किया था। किसका किया था? बहिष्कृत भारत का किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और यह सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और 2026 में भी जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? याद रखेंगे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कह रहा है कि ललित निबंध है। याद रखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह क्या है? तो यह एक निबंध है। कैसा निबंध है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो 12 के आंसर याद रखिए बाबू किस लेखक की? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? छोटे छोटे। जो दक्षिण भारत के लोग थे ना बाबू कैसे नाखून रखते थे? छोटे छोटे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखें वो बलिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बलिया जिला में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्रश्न कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? देखिए शेर बन सकता है लेकिन बंदरिया
मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकती है? बंदरियां नहीं बन सकती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि रोज आपको वीडियो मिलता रहे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए बताइए कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो जो है ना, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे कब किया गया था, तो 18 का हो जाएगा 1957 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन कि अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के जो फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 का आंसर दीजिए कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? याद रखें किसके जीवन का प्रतीक है? 20 का आंसर याद रखेंगे पांचवी वृत्ति के। पांचवी वृत्ति के जीवन का प्रतीक है यानी पशुओं के। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बाबू कि 20 क्वेश्चन आप लोग को कराए हैं। 20 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर देंगे। और अगर पीडीएफ चाहिए बाबू तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे।